हाल ही में जो खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ है, उसकी वजह से अब इंडिया और कनाडा के बीच की जो रिलेशंस हैं वो स्टेक पर हैं, क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का मानना है कि इस मर्डर के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है और यही बात उन्होंने कही अपनी पार्लियामेंट के अंदर। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया है और इस एक्शन के बाद इंडिया ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट ओलिवर सिल्वेस्टर को जाने के ऑर्डर्स दिए हैं। और हम कह सकते हैं कि प्रेजेंटली जो इंडिया और कनाडा हैं वो डील कर रहे हैं विद डिप्लोमेटिक क्राइसिस, जिसके पॉलिटिकल या फिर जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और हिस्टोरिकली इन दोनों ही कंट्रीज ने शेयर किए हैं क्लोज टाइज एंड गुड ट्रेड रिलेशंस। जो कनाडा है, इट इज़ होम टू अ सिख कम्युनिटी विच कंप्राइजेज ओवर 7,70,000 इंडिविजुअल्स विच अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2% ऑफ कैनेडाज पॉपुलेशन। और अगर हम इन टोटल इंडियंस की बात करें तो वहाँ पर 1.4 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियंस रहते हैं। इनफैक्ट 2022 के अंदर कनाडा ने वेलकम किए थे ओवर 2 लाख इंडियन स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से इंडिया बन गया था द टॉप सोर्स फॉर स्टूडेंट्स इन द कनाडा। सो नाउ यू नो कि जो पूरी क्राइसिस है इससे हम सब भी पर्सनली कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं। अब वो कैसे? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे इंडियंस हैं जो या तो कनाडा के अंदर ऑलरेडी हैं या फिर वहाँ पर जाने का प्लान कर रहे हैं, और उनकी ये जो पूरी प्लानिंग है वो स्टक है इन सच डिप्लोमेटिकली चैलेंजिंग सिचुएशन। सो आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे इस खालिस्तानी मूवमेंट की, जिसकी वजह से कनाडा और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो स्टेक पर हैं, और कैसे इस पूरी क्राइसिस की वजह से जो कनाडा है उसका ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो जैसे जैसे इंडिया का जो डिप्लोमेटिक बैटल है विद जस्टिन ट्रूडो लेड कनाडा उतना ही इंटेंसिफाई होता जा रहा है लाखों इंडियंस का फियर, क्योंकि कनाडा के अंदर इस समय जो इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी है वो काफ़ी रेस्टलेस है, और वो लोग जो कनाडा जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो इस समय काफ़ी एंशियस हैं। और इस पूरी कन्फ्रंटेशन के बीच इंडिया जानता है कि कैसे कनाडा को वो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर इसी तरह इंडिया और कनाडा के बीच की जो रिलेशंस हैं वो डिटोरेट होते रहे तो इंडिया डिसाइड कर सकता है कि वो अपने यहाँ से और स्टूडेंट्स जो हैं वो कनाडा जाने नहीं देगा। और इसकी वजह से कनाडा की जो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है असाइड ऑफ दी वेल फंडेड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वो कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि इंडिया से जो स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं वो आर कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। वो हर साल कैनेडियन इकोनॉमी में अराउंड $30 बिलियन जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर स्टूडेंट्स का जो इन्फ्लो है वो रोक दिया जाता है तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा कनाडा की इकोनॉमी पर, ना सिर्फ वहाँ के कॉलेजेस पर बल्कि बाकी सेक्टर्स पे भी, जैसे कि रियल एस्टेट, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट हैं। तो इस वजह से दे मेक अ सब्सटेंशियल चंक ऑफ द पॉपुलेशन जो हाउसेस को रेंट करती है, जिसकी वजह से जो हाउस ओनर्स के मॉर्गेजेस हैं वो सब्सिडाइज हो जाते हैं एट अ टाइम जब इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो काफ़ी हाई हैं। और ऐसा नहीं है कि इस बारे में इंडिया जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट है और कनाडा को पता भी नहीं है, नहीं, ये सब चीज़ें हम साबित कर सकते हैं थ्रू फैक्ट्स एंड नंबर्स। इस समय कनाडा के अंदर इन टोटल 8 लाख स्टूडेंट्स हैं, उनमें से जो 40% स्टूडेंट्स हैं वो इंडियंस हैं, और जो फीस इंडियन स्टूडेंट्स पे करते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ को वो 3 to 5 टाइम्स होती है एज़ कम्पेयर टू द फीस चार्ज फ्रॉम द कैनेडियंस। यानी जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो 3 से 5 गुना ज़्यादा फीस देते हैं कैनेडियन कॉलेजेस में। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कनाडा के अंदर ये जो पूरा प्राइवेट कॉलेज का इकोसिस्टम है इट इज़ फंडेड बाय इंडियन स्टूडेंट्स। और अगर इंडिया अपने इंडियन स्टूडेंट्स का जो आउटफ्लो है कनाडा के अंदर वो रोक देता है तो पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। और यही रिस्क फ्लैग किया है कनाडा के ऑडिटर जनरल बोनी लिस्ट ने। उनका कहना है कि कैनेडियन इकोनॉमी जो है वो ओवर रिलायंट है ऑन फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और 2021 की रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि ये जो रिस्क है इट इज़ बियॉन्ड दी गवर्नमेंट्स कंट्रोल, क्योंकि अगर दूसरी कंट्रीज से स्टूडेंट्स आना बंद हो जाएंगे तो इससे कनाडा को काफ़ी झटका लगेगा। सो नाउ थिंक कि अगर वो कंट्री इंडिया हो जो कि कंप्राइज करती है 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन दी कनाडा, अगर इंडिया जो है वो अपने स्टूडेंट्स कनाडा में भेजना बंद कर दे तो इससे कैनेडियन इकोनॉमी को कितना बड़ा झटका लगेगा। और ये झटका सिर्फ कॉलेजेस और रियल एस्टेट को ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो फिल करते हैं द लो वेज लेबर जॉब्स इन हॉस्पिटैलिटी, रिटेल एंड मैनी अदर सेक्टर्स। और अगर इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर आना बंद हो जाते हैं देन देयर कैन बी एन अक्यूट लेबर शॉर्टेज। तो ये तो बात हो गई
गई कि कैसे इंडिया जो है वो कनाडा के ऊपर असर डाल सकता है, वहाँ की इकोनॉमी पे असर डाल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कनाडा से। इंडिया और कनाडा के बीच में भी काफ़ी अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे, जिसकी वजह से काफ़ी असर जो है वो बिजनेसेस पर, ट्रेड पर पड़ सकता है। क्योंकि इंडिया के अंदर जो कनाडा है, इट रैंक्स एज दी 18th मोस्ट सब्सटेंशियल ओवरसीज कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज इकोनॉमी, जिसने इंडिया के अंदर फनल किया है अप्रॉक्सीमेटली $3.3 बिलियन from April 2000 to March 2023, and this Canadian investment share constitutes roughly 0.5% of the cumulative influx of foreign direct investment। और अगर हम कनाडा के अंदर इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया होल्ड्स द पोजीशन ऑफ 9th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन कनाडा, और जो सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं, दे जॉइंटली कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन अकाउंटिंग फॉर 40.63% ऑफ द टोटल FDI इनफ्लो फ्रॉम कनाडा इनटू इंडिया। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के बाद जो ट्रेड टॉक्स हैं, दे हैव बीन डीरेल्ड, और कनाडा ने जो प्लान ट्रेड मिशन था टू इंडिया उसे पोस्टपोन कर दिया है। इसके अलावा इंडिया ने भी सस्पेंड कर दिए हैं नए वीज़ाज फॉर कैनेडियंस, और ओटावा में कहा है टू रिड्यूस इट्स डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन दी कंट्री। इंडिया ने अपने सिटीजन्स को भी कहा है कि वो कनाडा के कुछ पार्ट्स में जहाँ पर थ्रेट हैं उन एरियाज़ के अंदर ट्रैवल ना करें, पर्टिकुलरली टारगेटेड इंडियन डिप्लोमेट्स एंड सेक्शंस ऑफ द इंडियन कम्युनिटी जो कि अपोज कर रही है एंटी इंडिया एजेंडा। ये सारी गाइडलाइंस फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने स्टूडेंट्स को दी हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहा गया है कि वो अपने आप को रजिस्टर कराएं विद द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन ओटावा और द कॉन्सुलेट्स जनरल ऑफ इंडिया इन टोरंटो थ्रू देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये हेल्प करेगा हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स जनरल को कि वो बेटर तरीके से कनेक्ट कर सकें विद इंडियन सिटीजन्स इन कनाडा इन द इवेंट ऑफ एनी इमरजेंसी और अनटूवर्ड इंसिडेंट। लेकिन इन सब टेंशंस के स्टार्ट होने का जो मेन रीज़न है वो है हरदीप सिंह निज्जर। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो 45 ईयर ओल्ड हरदीप सिंह निज्जर है जिनका रिसेंटली मर्डर हो गया, वो एक्चुअली में थे कौन। सो ये जो 45 ईयर ओल्ड खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर हैं, उनकी 2 यूथ्स ने गोली मार के हत्या कर दी थी। और ये जो इंसिडेंट है इट अकर्ड ऑन द प्रेमाइसेस ऑफ द गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब, जिसके हरदीप सिंह निज्जर भी हेड थे। और ये जो मर्डर है ये 3 साल बाद हुआ है, तब से जब से इंडिया ने हरदीप सिंह निज्जर को डेजिग्नेट किया है एज अ टेररिस्ट। तो अब हम समझ लेते हैं कि इंडिया इन्हें टेररिस्ट क्यों मान रहा था। 2018 के अंदर पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को मोस्ट वांटेड लोगों की एक लिस्ट दी थी। इस लिस्ट में निज्जर का भी नाम था, और इसी के चलते 13 अप्रैल 2018 के अंदर असरे यूनिट ऑफ रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने काफ़ी कम समय के लिए निज्जर को डिटेन किया था फॉर क्वेश्चनिंग, और 24 आवर्स बाद जो है उन्हें रिलीज़ कर दिया विदाउट लेइंग एनी चार्जेस। और इसी के चलते जुलाई 2020 के अंदर इंडिया ने डेजिग्नेट किया हरदीप सिंह निज्जर को एज अ टेररिस्ट अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसके बाद सितंबर 2020 के अंदर जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उन्होंने उनके जो एसेट्स थे इंडिया के अंदर उन्हें सीज कर लिया था, और NIA ने उन्हें अक्यूज़ किया था ऑफ प्लॉटिंग द मर्डर ऑफ अ हिंदू प्रीस्ट इन पंजाब। और इसके बाद 2022 के अंदर जो NIA है उसने ऑफर किया था अ रिवॉर्ड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $16,200 फॉर एनी इंफॉर्मेशन दैट कुड हेल्प इन एप्रीहेंडिंग हिम। अब हम समझ लेते हैं कि जो निज्जर थे उनका मेन एजेंडा क्या था, क्यों उन्हें खालिस्तानी टेररिस्ट कहा जा रहा है। तो ये जो निज्जर हैं वो डिमांड कर रहे थे फॉर अ सिख होमलैंड इन इंडियाज़ नॉर्दर्न स्टेट ऑफ पंजाब, और ये जो एरिया है ये बर्थ प्लेस है सिख रिलीजन की, जो कि बॉर्डर शेयर करता है विद पाकिस्तान। और ये माना जा रहा है कि निज्जर के डेथ के टाइम वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे एक अनऑफिशियल रेफरेंडम इन इंडिया फॉर एन इंडिपेंडेंट सिख नेशन। सो इन शॉर्ट वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे वो खालिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा कर सकें। अब ये खालिस्तान क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता सकती हूँ, लेकिन अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मेरे स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो ये जो खालिस्तान मूवमेंट है ये एक पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जिसका मेन एजेंडा ये है कि वो स्टैब्लिश कर सकें एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट कॉल्ड खालिस्तान इन द पंजाब रीजन ऑफ इंडिया। और ये जो वर्ड है खालिस्तान, ये 2 पंजाबी वर्ड से मिलके बना है, विच इज़ खालिज जिसका मतलब होता है प्योर, और स्तान जिसका मतलब होता है लैंड। तो इसका मतलब है लैंड ऑफ द प्योर, यानी एक ऐसी लैंड जहाँ पर सिर्फ सिख हों।
और इसी ऑब्जेक्टिव पर हरदीप सिंह निज्जर भी काम कर रहे थे। लेकिन जब 18 सितंबर को हरदीप सिंह निज्जर की डेथ हुई तो उसके बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये स्टेट किया कि कैनेडियन इंटेलिजेंस ने आइडेंटिफाई किया है एक क्रेडिबल लिंक बिटवीन हिज मर्डर एंड द इंडियन गवर्नमेंट। और खालिस्तान का ये जो पूरा इशू है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने भी पुट अप किया था एट दी 2023 G20 न्यू दिल्ली समिट और इंडिया से कहा कि वो कोऑपरेट करें विद कनाडा। लेकिन जब कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए तो इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने इस सारे एलिगेशंस को डिनाई किया और कहा कि ये सब एब्सर्ड है। इसी के चलते कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जोली ने पवन कुमार राय जो कि इंडियन डिप्लोमेट थे इन कनाडा, जो कि ऑपरेशंस देख रहे थे ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उनको जो है एक्सपेल कर दिया, बाहर जाने के लिए कह दिया। और इसी के काउंटर में इंडिया की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने भी कनाडा के जो डिप्लोमेट थे उन्हें वापस जाने के लिए कह दिया। और अब भी इंडिया और कनाडा के बीच के जो इश्यूज हैं, जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस है, वो कम नहीं हुई है, बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट इंडिया का तो ये भी कहना है कि कनाडा जो है वो टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन हो गया है। तो आपका इस पूरे इशू के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।